दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सुनने वाले हैं एक ऐसी दास्तान जो हर मुसलमान के दिल को छू लेती है। आप जानेंगे कि हमारे प्यारे नबी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी कैसी थी, कैसे उन्होंने तन्हाई और गरीबी के दौर में भी सब्र और सच्चाई को थामा, कैसे मक्का की गर्म रेत और कठिन हालात के बीच भी वह ईमानदारी की मिसाल बने, और कैसे उनकी तिजारत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि असली दौलत सोने चांदी नहीं बल्कि सच और अमानतदारी है। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की यह पाक दास्तान। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है मोनीरा। आज मैं आपको वह हकीकत सुनाने आई हूँ जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी से जुड़ी हुई है। मक्का की गलियों में धूल उड़ रही थी, चिलचिलाती धूप हर किसी को बेहाल कर रही थी। लोग अपने अपने कामों में मशगूल थे, मगर उस भीड़ में एक चेहरा था जो सबसे अलग नजर आता था। वह चेहरा था हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। उनकी आंखें सच्चाई की गवाही देती थी, उनकी जुबान पर सिर्फ और सिर्फ सच होता। बचपन में ही वालिद का साया उठ गया था और कुछ ही साल बाद वालिदा भी इस दुनिया से चली गई। सोचिए दोस्तों, एक जवान लड़का जिसने माँ बाप दोनों को खो दिया, फिर भी उसकी आंखों में शिकायत नहीं थी, उसके होठों पर सब्र का नूर था। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने उनकी परवरिश की, फिर चाचा अबू तालिब ने जिम्मेदारी उठाई। अबू तालिब गरीब थे, उनके घर में तंगी रहती थी, मगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी शिकवा नहीं किया। उल्टा अपने चाचा का बोझ हल्का करने के लिए काम करना शुरू कर दिया। कभी बकरियां चराते, कभी छोटे मोटे काम करते, मगर दोस्तों वहीं से एक नई पहचान बनी। लोग कहने लगे, यह लड़का झूठ नहीं बोलता, यह कभी धोखा नहीं देता। और तभी मक्का की गलियों में उनका नाम गूंजा, अल अमीन, यानी वह जो अमानतदार है, सच्चा है, भरोसे के लायक है। एक वाकया बहुत मशहूर है। एक आदमी सफर पर जा रहा था, उसने अपना सामान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अमानत रख दिया। जब वह लौटा तो सामान जस का तस मिला, एक दाना भी कम नहीं। लोग हैरान हो गए, ये जवान तो बाकी सबसे जुदा है। दोस्तों, आगे चलकर यही कारवां लेकर सफर पर निकलते तो मुश्किलें आ जाती। कभी गर्म हवाएं चलती, कभी रास्ता लंबा हो जाता, मगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिम्मत नहीं हारते। वह थके हुए लोगों को हौसला देते, भूखे को खाना देते और झगड़ते हुओं में सुलह करा देते। जब वह बाजार में माल बेचते तो सब दंग रह जाते। वह कहते, यह माल इतना अच्छा है, इसमें यह कमी है और इसकी कीमत यही है। लोग सोचते, ऐसा व्यापारी कौन होता है जो अपने घाटे की बात भी खुद बता दे। यही वजह थी कि उनका नाम दूर दूर तक फैल गया। लोग कहते, अगर किसी से सच्चाई सीखनी है तो इस जवान से सीखो। इसी दौरान एक और दिल उनसे प्रभावित हुआ, हजरत खदीजा का। वह उस दौर की सबसे इज्जतदार और दौलतमंद औरत थी, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी दौलत थी ईमानदारी। जब उनके नौकर मैसरा ने आकर कहा, मैंने ऐसा इंसान कभी नहीं देखा, उसका चेहरा नूर से दमकता है, उसकी बातें दिल को सुकून देती हैं और उसका सौदा सबसे पाक साफ होता है। दोस्तों, यह सुनकर हजरत खदीजा का दिल पिघल गया। दोस्तों, हजरत खदीजा के दिल में अब यकीन बैठ चुका था कि यह शख्स कोई आम इंसान नहीं है। क्यों ना इस नुकलानी शख्स को अपने कारोबार का जिम्मा दिया जाए। उन्होंने अपना माल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सौंपा और मैसरा को सौंपा और मैसरा को साथ भेजा। दोस्तों, वह सफर बहुत अहम था। जब कारवां मक्का से रवाना हुआ और शाम की ओर बढ़ा तो मैसरा ने हर कदम पर कुछ नया देखा। धूप कड़ी थी, मगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर पर एक बादल साया किए हुए था। रात ठंडी थी, मगर उनके चेहरे की रोशनी अंधेरे को मिटा देती थी। जब लोग व्यापार में धोखाधड़ी करते, वह खुलकर सच बताते। लोग उनके पास दौड़े आते, क्योंकि उन्हें माल से ज्यादा भरोसा चाहिए था, और भरोसा सिर्फ हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर था। इस सफर में उन्हें इतना मुनाफा हुआ
जितना खदीजा ने पहले कभी न पाया था। लेकिन मुनाफे से भी बड़ी दौलत थी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न ए अखलाक। जब मैसरा लौटकर खदीजा के पास पहुंचे तो उनकी आंखों में हैरत थी। उन्होंने कहा, मैंने ऐसा इंसान कभी नहीं देखा। सफर में भी वह दूसरों का ख्याल रखते हैं, सौदे में भी। उनका चेहरा ऐसा लगता है मानो नूर बरस रहा हो। और अल्लाह की कसम, मैंने उनकी हर बात में से सच्चाई देखी। दोस्तों, यह सुनकर हजरत खदीजा का दिल और भी पिघल गया। उन्होंने महसूस किया कि यह वही शख्स है जिनके साथ जिंदगी गुजारी जा सकती है। उन्होंने अपनी सहेलियों और रिश्तेदारों से सलाह की और आखिरकार उन्होंने अपनी ख्वाहिश जाहिर की, मैं इस सच्चे और भरोसेमंद इंसान से निकाह करना चाहती हूँ। जब ये पैगाम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचा तो उन्होंने अपने चाचाओं से मशविरा किया। अबू तालिब और बाकी अहले खाना बहुत खुश हुए। सबने कहा, खदीजा इज्जत और दौलत वाली औरत है, मगर असली दौलत उनकी सादगी और उनकी नरमी है, और वह हमारे भतीजे की सच्चाई को पहचान चुकी है। फिर वह दिन आया जो इतिहास में हमेशा के लिए सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खदीजा का निकाह हुआ। मक्का की गलियां उस दिन खुशियों से भर गईं। लोग कहते, दो सच्चे दिल आज एक हो गए। दोस्तों, सोचिए, वह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने बचपन में माँ बाप का सहारा खो दिया था, आज उन्हें एक ऐसी हमसफर मिली जो उनकी जिंदगी की तकलीफों में उनका सहारा बनी। हजरत खदीजा ने हर मोड़ पर उनका साथ दिया, उनके दर्द को समझा और उनके मिशन में कंधे से कंधा मिलाया। यही वह दौर था जिसने आने वाले वक्त की बुनियाद रखी। हजरत खदीजा के दिल में अब यकीन बैठ चुका था कि यह शख्स कोई आम इंसान नहीं है। उन्होंने चाहा कि वह अपनी जिंदगी इस सच्चे और अमानतदार नौजवान के साथ गुजारे। मक्का की औरतें अक्सर ताजुब से कहा करती, खदीजा जैसी दौलतमंद औरत अगर किसी को पसंद करती है तो जरूर वह इंसान कुछ खास होगा। और दोस्तों, वह खास शख्स थे हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब निकाह का दिन आया तो पूरा मक्का इस अनोखी मिलन का गवाह बना। एक तरफ वह औरत थी जो अरब की सबसे इज्जतदार और दौलतमंद थी, और दूसरी तरफ वह नौजवान थे जिनके पास न दौलत थी न कोई बड़ा सहारा, मगर उनके पास था ईमान, सच्चाई और अमानतदारी का खजाना। निकाह के बाद हजरत खदीजा ने कहा, आपके साथ रहना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सौभाग्य है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनकी इज्जत और मोहब्बत को हमेशा कायम रखा। दोस्तों, शादी के बाद भी उनकी जिंदगी में कोई ऐशो आराम नहीं आया। हाँ, थोड़ी सहूलत जरूर हुई, मगर उनका दिल अब भी गरीबों और यतीमों के साथ था। वह अक्सर खाने का हिस्सा जरूरतमंदों तक पहुंचा देते। एक बार का वाकया है जब घर में खाना कम था और बच्चों के लिए भी मुश्किल से बचा था, मगर एक भूखा मुसाफिर दरवाजे पर आ गया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिना सोचे समझे अपना हिस्सा उस मुसाफिर को दे दिया। दोस्तों, सोचिए, एक शख्स जिसने खुद बचपन से भूख देखी हो, वह दूसरों की भूख मिटाने में सबसे आगे हो। यहीं से उनकी शख्सियत और भी निखरने लगी। लोग कहते, यह इंसान सिर्फ सौदे में ही है, बल्कि रिश्तों और इंसानियत में भी सबसे सच्चा है। धीरे धीरे उनका करिश्मा पूरे मक्का में फैलने लगा। जो उनसे मिलता उसका दिल बदल जाता, जो उनसे बातें करता उसके दिल से नफरतें मिट जाती। दोस्तों, इसी दौर में एक और अहम वाकया पेश आया। मक्का के लोग काबा की दीवारों की मरम्मत कर रहे थे। जब हजरे अस्वद को अपनी जगह रखने का समय आया तो कबीलों में झगड़ा हो गया। सब कहते, यह शर्फ हमारा है। झगड़ा इतना बड़ा कि तलवारें खींचने लगी। तभी किसी ने कहा, चलो इंतजार करते हैं, जो सबसे पहले हरम में दाखिल होगा वही फैसला करेगा। ओ देखिए, अल्लाह की मर्जी। सबसे पहले दाखिल हुए हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब चिल्लाए, आ गया अल अमीन, आ गया अमानतदार। अब जो यह कहेंगे हम मानेंगे। रसूल
पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी हिकमत से कहा, एक चादर लाओ। फिर उन्होंने हजरे अस्वद को उस चादर पर रखा और हर कबीले के सरदार को चादर का किनारा पकड़वाया। जब सबने उसे उठा लिया तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से हजरे अस्वद को उसकी जगह रख दिया। दोस्तों, सोचिए, अगर उस दिन वह झगड़ा बढ़ जाता तो मक्का खून से लाल हो जाता। मगर एक इंसान की अक्ल, सच्चाई और अद्भुत शख्सियत ने सबको बचा लिया। लोगों ने उस दिन और भी गहराई से महसूस किया, यह इंसान सिर्फ अल अमीन नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की रहनुमाई के लिए भेजा गया है।